हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज हैशटैग नंबर 1 एफआई बीएमएस वाले बच्चे। आप लोग का सेम 2 का टॉपिक है बीएमएस। आप लोग का सेम 1 में कोई टॉपिक नहीं हो पाया था, कोई सब्जेक्ट नहीं हो पाया था, इसलिए सेम 2 में कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी सर बीएमएस वाले का भी एटलीस्ट सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाई है, तो ध्यान से सुन लो। बीएमएस वाले बच्चे इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि बीएमएस वाला कोई स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में नहीं है अभी तक ऑफलाइन बैच की बात करूं, कोई कांटेक्ट में है नहीं, है भी तो एसवाई एंड टीवाई लेवल में है। तो देखो एफआई वाले बच्चे जो भी एक भी बच्चा अगर कोई देख रहा है या देखेगा, तो जो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 8452020551, इसमें आप लोगों कोई भी एक बच्चा या जो भी वीडियो देख रहा है ना, उस पर एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना अकाउंट्स का मुझे सिर्फ सिलेबस भेजना। आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, आगे पेज पे दिया होगा ना आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। क्योंकि बीएमएस वाले बच्चों का 2 सब्जेक्ट की सीरीज मैंने सोचा है और चालू भी कर दी गई है, चालू कर दी गई है। एक सब्जेक्ट, एक तो हमारा मैथ्स, सेकेंड हमारा अकाउंट। सर मैथ्स की डिमांड कुछ बच्चों की थी, क्योंकि उन्होंने बीकॉम लेवल का मैथ्स देखा था, बैक वालों का देखा था, तो उनकी रिक्वेस्ट है सर बीएमएस लेवल का भी आप पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा मैथ्स का सीरीज लेके आओ। तो मैथ्स की सीरीज चालू कर दी गई है, बट इस चैनल पे नहीं है, ध्यान रखना। सेकेंड चैनल हमारा सर आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल का ये नाम है। इस पे बीएमएस वाले आप लोगों को सेम 1 सेम 2, जिस बच्चे को सेम 1 में इनके स्केटी लगी होगी तो उनके लिए सेम 2 का ऑलरेडी साथ में चालू किया गया है। आपके पेपर पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैथ्स की सीरीज चालू कर दी गई, बट अकाउंट्स की मिलने वाली है, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि अकाउंट्स का पेपर पैटर्न मेरे पास है नहीं, सिलेबस आप लोग का है नहीं। तो कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा जो देख रहा है, भाई व्हाट्सएप नंबर लिख दिया, इस नंबर पे सिर्फ सिलेबस पेपर पैटर्न भेज देना, बाकी लेक्चर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। और रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट आप लोग के बचेंगे, उसका सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलने वाली है। एंड जो सब्जेक्ट हमारे कॉमन रहेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे, अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा और आप लोग का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दूंगा, चाहे सीरीज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्लियर है। मैथ्स अकाउंट की सीरीज सेकंड चैनल पे चालू कर दी जाएगी, सेकंड चैनल पे मैथ्स अकाउंट। और मैंने बोला रिमेनिंग सब्जेक्ट अगर टाइम बचा तो जरूर कुछ टॉपिक्स तो एटलीस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। टॉपिक क्या, सब्जेक्ट क्या सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप लोगों ने एसएससी कॉमर्स में कुछ पढ़ा है तो ओसीएम में एक टॉपिक पढ़ा होगा। टॉपिक मींस मैं लास्ट चैप्टर की बात कर दूं, भाई 8वां चैप्टर आपका था मार्केटिंग। पढ़ा है काफी बच्चों को, पढ़ा है काफी बच्चों को नहीं पता चला होगा। मार्केटिंग में आपने पढ़ा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पढ़ा, मार्केटिंग मिक्स पढ़ा, 4PS पढ़ा, 3PS पढ़ा। क्लियर है। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं सर, बिल्कुल है। वहां पे आपने एक चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पे कंप्लीट आपका मैं बोलूं एक सब्जेक्ट बन गया ये चीज मार्केटिंग। क्लियर है। उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, मतलब सिंपल सा बोलूं तो बहुत हार्ड लेवल नहीं भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है इनकी। मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत डीप में नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। कॉमन सा अगर मार्केटिंग आपको समझा होगा तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा भी आता है। क्लियर है सर। टॉपिक की बात कर लेता हूं। टॉपिक आपके 4 पार्ट में हमारा डिवाइड है। टॉपिक है सर, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग की कंप्लीट कहानी मींस थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में देखने में मिलेगा। बहुत सारे पार्ट हैं, लास्ट में वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा, बट अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि पूरा कहानी अगर लिखता क्या क्या टॉपिक्स है तो भाई बोर्ड ही हो जाता कवर, इसे लास्ट में ऐड कर दूंगा। आप लोग देख लेना, पढ़ लेना। जिसके पास अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं है उनकी बात हो रही है, जिनके पास है तो उनको तो ऑलरेडी पहले से ही पता है सर। सेकेंड टॉपिक सर मार्केटिंग एनवायरमेंट रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में है। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। जब आप पढ़ोगे मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखने वाले हैं चैप्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सर। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग मिक्स, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, बट इसके यहाँ पे आप कंप्लीट और डिटेल में पढ़ने वाले। वहां पे तो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ा था भाई मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं, 7 PS हमारे क्या होते हैं, 4 PS 3 PS पढ़ा था, बट यहाँ पे और डिटेल पढ़ोगे, मतलब कंप्लीट एक चैप्टर है तो आप समझो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको लेनी है मार्केटिंग मिक्स के बारे में। लास्ट हमारा सर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग एंड ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट हमारा चैप्टर्स है। क्लियर है, चैप्टर्स की नॉलेज आई होप हर एक बच्चे को समझ में आ गई सर। 4 चैप्टर्स हमारे हैं, उसमें से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। #2 में आपके लिए लेके आ जाऊंगा, उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या बन सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या 75-25 का पैटर्न है। 25 का हम लोग का सर इंटरनल एग्जाम होगा जो कि हमारे कॉलेज कंडक्ट कराएगा। वो तो उसमें मींस अगर मैं बात करूं जो इंटरनल एग्जाम, काफी बच्चे इंटरनल का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे हैं, तो ध्यान रखना हर किसी के कॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग हो सकता है। इसका रीजन है किसी के कॉलेज में इंटरनल के लिए पता चला चैप्टर 1 कराए हैं, किसी बच्चे के कॉलेज में हो सकता है चैप्टर 2 कराए हो, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के 1 2 दोनों साथ में आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरनल एग्जाम का नहीं होता है, एक्सटर्नल का होता है। एक्सटर्नल क्योंकि मुझे पता है पेपर पैटर्न आपका सेम होने वाला है एंड एक्सटर्नल में ऑलमोस्ट सब कॉलेज का सब स्टूडेंट्स का सिलेबस हो गया रहता है, तो उसके बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो सिंपल मेरा सजेशन है, अगर आपके इंटरनल एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाते हैं हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर्स के, तो जिस बच्चे के कॉलेज में जो भी इंटरनल एग्जाम होने वाला है, जिस चैप्टर का होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले कवर कर लेगा। क्लियर, समझ में आया होगा आई होप मैंने क्या बोला है। क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स एनी 10 ए बी डिवाइड है, एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में भी ऑप्शन है भाई, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, बट कंडीशन है मेहनत डबल है भाई। ऑप्शन दे रहे तो मेहनत डबल करने के लिए बोले, मतलब सर 4 चीजें हमको तैयार करके रखनी पड़ेगी। कौन कौन सा सर? ट्रू एंड फॉल्स करना पड़ेगा, मैच द पेयर करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, एमसीक्यू भी करना पड़ेगा। ये 4 में से एग्जाम में कोई 2 ही पूछने वाले हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम का काम कर रहे भाई। तैयारी करनी है ABCD, ABCD मीन्स जो आपको पता है, ट्रू एंड फॉल्स पढ़ना पड़ेगा, मैच द पेयर करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, एमसीक्यूज करना पड़ेगा, तो जाके कवर होगा सर 15 मार्क्स हमारा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 की जब बात करता हूं, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा ऐसा मेंशन किए हैं, बट ध्यान रखना यहाँ पे फुल लेंथ का मतलब होता है फाउंडेशन कोर्स के जैसा 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। फाउंडेशन कोर्स में आप लोग को 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था, बट यहां पे ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग को AB पैटर्न आएगा और CD पैटर्न, मतलब सर A B और यहां पे आएगा CD। क्लियर है। या तो क्वेश्चन समझो किस तरीके से पूछने वाले हैं, बोल रहे हैं भाई A कवर कर लो, B कवर कर लो, A B यहां से कवर कर लो या फिर C D कवर कर लो, 15 मार्क्स ले लो। ऐसा नहीं पॉसिबल है A C कवर करना है, A D कवर करना है सर। या तो और के इस तरफ रह के कवर कर लो या फिर और के उस तरफ रह के कवर कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। क्रॉस नहीं चलना है, A C के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, A D के साथ नहीं। अगर कोई बच्चे ने ऐसा दिमाग लगाया कि सर यहां से A आ रहा है, A कर लूं, यहां से B तो आ नहीं रहे सर, बट वहां से C आ रहा है, मुझे होता है बहुत सारे टाइम पे होता है, हमारे टाइम पे भी होता था। एक क्वेश्चन परफेक्ट यहाँ क्या आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन परफेक्ट दूसरी तरफ आ रहे हैं। तो सर ऐसा हो सकता है क्या भाई, हमारे टीचर्स को, हमारे सर को, प्रोफेसर को गुमराह कर सकता हो क्या, घुमा सकता हो क्या? देखो वो तो इन केस कभी हो जाता है, एक्सेप्शनल केस में, बट आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनर प्रॉपर देखेगा तो आपको नंबर 1 में ही देगा, 1 का मार्क्स एक्स्ट्रा काउंट लिख देगा, वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा हूं। केटी के केस में अलग बात है कि 1 2 नंबर 3 नंबर के अगर कोई बच्चे को केटी लग रही है तो क्लियर कर देते हैं, बट मैं बता रहा हूं कोई बच्चा ये दिमाग नहीं लगाएगा सर A और C कवर कर लूं, A D कवर कर लूं। आपको A कवर किया तो B कवर करना है, C कवर किया तो D कवर करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रॉस में जाओ। क्लियर है। यही सेम रूल आपका 3rd में चलेगा, यही सेम रूल आपका क्वेश्चन नंबर 4 में भी चलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 की कहानी हमारी सेम है, A B कवर कर लो या फिर C D कवर कर लो। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, A B 2 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आएंगे, इसको लॉन्ग आंसर बोला जाता है, 10 मार्क्स नहीं भाई, 8 7 को भी लॉन्ग आंसर ही बोला जाता है आप लोग का। A B A 2 कवर कर लो या फिर ऑप्शनल शॉर्ट नोट्स कवर करो, एनी 3 आउट ऑफ 5। तो मेरा सजेशन कभी भी रहता है आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस ज्यादा रखो, पहला एडवांटेज आपको ऑप्शन मिल रहा है।
क्या मिल रहा है सर? ऑप्शन मिल रहा है एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सबको कवर करने हैं। और सेकंड लिखना थोड़ा सा कम पड़ता है, इससे आप कंपेयर कर रहे हो तो मतलब अगर टॉपिक की मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो कुछ तो लिखूंगा, नंबर मिलने वाले हैं। बट यहाँ पे लॉन्ग है तो थोड़ा डिटेल नॉलेज लिखना पड़ता है, थोड़ी सी नॉलेज का काम नहीं चलने वाला। बट यहाँ पे चल जाते हैं कि थोड़ा बहुत टॉपिक का नॉलेज है सर, थोड़ा अपना ओन का भी लिख दूंगा ऐड करके तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। कंप्लीट नहीं बोल रहा बट कुछ नंबर तो मिलेगा, ये चीज तो फिक्स होता है। और थर्ड चीज क्या रहता है, शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट्स, आपने अगर कोई भी 3 टॉपिक किया तो भी आपके शॉर्ट नोट्स कवर हो गए। किसी बच्चे ने अगर ऐसा माइंड में रखा सर 3 टॉपिक अच्छे से कर लूं तो शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा। बाकी लॉन्ग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये बड़ा एडवांटेज होता है कि शॉर्ट नोट्स आपके क्लियर इजी तरीके से 15 मार्क्स के हो जाएंगे। क्लियर है हर एक बच्चे को? आई होप हर एक बच्चे को आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होने वाले हैं, कौन कौन सी सीरीज मिलने वाली है। ऑलरेडी आपका सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसकी सीरीज आपको मिलेगी या फिर नहीं भी मिलेगी। मैथ्स की सीरीज चालू कर दी गई है, बता दियो। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको केटी लगी होगी तो सेम 1 की सीरीज चालू कर दी गई है सेकंड चैनल पे। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो गए हैं। और सेम 2 का चालू कर दिया गया आप लोग का सीरीज, मैथ्स का, अकाउंट्स की आप लोग की चालू कर दी जाएगी जब आप लोग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न मेरे साथ शेयर करोगे तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो बीएमएस वाले बच्चों को साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं भाई बीएमएस वाले बच्चे चैनल के साथ जुड़ते रहे। जैसे कि अभी हमारे चैनल पे बीकॉम एंड बैफ के बच्चे जुड़े हैं, वैसे बीएमएस वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी हमारी सेम होने वाली, सेम 3rd 4th 5th 6th में और सब्जेक्ट के आपके सिलेबस पेपर पैटर्न एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट की आपकी सीरीज चैनल पे चलनी चाहिए। मतलब आप लोग को भी कंप्लीट जैसे आपका मैथ्स का सीरीज जो बच्चा देख रहा होगा, मैथ्स के जैसा और सब्जेक्ट का भी बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। कब पॉसिबल है? जब ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे बीएमएस वाले। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।